कि आप हारते हैं तब भी ईवीएम, जीतते हैं तब भी आप कह देते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सो आपका स्टैंड एकदम क्लियर है इस मामले पर। यहाँ विपक्ष के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम और हारे तो चुनाव आयोग, ये तरीका कहां तक जायज है? लेकिन ये क्या करते हैं, वोटर लिस्ट से वोट काटते हैं, मतदान वाले दिन पुलिस लगा देते हैं, पुलिस बूथों तक नहीं पहुंचने देती मतदाताओं को। खूब सरेआम सबने वीडियो देखे होंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, जहां पीडीए के वोट होते हैं, जहां ओबीसी या एससी या मुस्लिमों के वोट होते हैं, वो पुलिस लगाई जाती है। पुलिस फिर भी आई कार्ड चेक करती है। फिर भी आप लोग जीत जाते हैं, ऐसा कैसे? नहीं, इन्होंने लूट ली नहीं 7 सीट उपचुनाव में। हमने शिकायत की उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग में, लखनऊ में। हाँ। चुनाव आयोग ने बाकायदा लेटर जारी किया कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का। हाँ, ठीक है। 100 वीडियो हैं जहां पुलिस भी आईडी चेक कर रही है बूथों के बाहर। गांधी के निर्वाचन को लेकर भाटी जी, वो तो समाजवादी नेता जी, आचार संहिता के उल्लंघन पर इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी। मोदी जी हर चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लेकिन अजय आलोक बार बार अंबेडकर की मूर्ति को लेकर, अंबेडकर की तस्वीर को लेकर जो गलत नरेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर आदरणीय उदय प्रताप जी की मुझे कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी कि हुक्मरानों के देश के है आत्म पोषित देवताओं, है अगर तुम्हारी आंख में पानी अगर, तो ये बताओ झूठ के बल पर तुम्हारा राज कितने दिन चलेगा। पिक्चर चालू करो बे। राजकुमार भाटी जी, देखिए, आप लोगों का एक स्टैंड मैं आज भी इसलिए पसंद करती हूँ कि आप हारते हैं तब भी ईवीएम, जीतते हैं तब भी आप कह देते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सो आपका स्टैंड एकदम क्लियर है इस मामले पर। यहाँ विपक्ष के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम और हारे तो चुनाव आयोग, ये तरीका कहां तक जायज है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, आपने अपने शो का नाम दिया है आपातकाल वर्सेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दुनिया में शासन करने की सबसे बेहतर पद्धति है, इससे बढ़िया कोई पद्धति नहीं है। डेमोक्रेसी अपने आप नहीं चलती है, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए और उसे बचाए रखने के लिए प्रयास लगातार करने पड़ते हैं, लगातार बोलना पड़ता है। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है जागरूक जनता, मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष मीडिया। हाँ। अगर इन तीनों में से कोई सा कमजोर पड़ता है, डेमोक्रेसी कमजोर पड़ जाती है। तू समझा? हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हर चुनाव में आरोप लगता है और इसलिए संदेह हो रहा है, कंचना जी इसलिए कह रही हैं और हमें भी संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग चुनावों में करती रही है कि विपक्षियों के वोट कटवा देंगे, और जिस दिन पोलिंग होगा, चुनाव आयोग का निर्देश होता है, चुनाव आयोग का सिद्धांत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची में लोग शामिल होने चाहिए, कोई बचे नहीं, सबके वोट बनाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। और काउंटिंग में भी ये नियम होते हैं कि केवल इंटेंशन देखी जाए मतदाता की। अब तो खैर मशीनों से होते हैं चुनाव, जब बैलेट से होते थे, जिधर चिन्ह ज़्यादा है उधर गिन लिया जाएगा, कैंसिल ना की जाए वोट। लेकिन ये क्या करते हैं, वोटर लिस्ट से वोट काटते हैं, मतदान वाले दिन पुलिस लगा देते हैं, पुलिस बूथों तक नहीं पहुंचने देती मतदाताओं को। शर्म करो, शर्म। खूब सरेआम सबने वीडियो देखे होंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, और खास मोहल्लों में लगाई जाती हैं, जहां पीडीए के वोट होते हैं, जहां ओबीसी या एससी या मुस्लिमों के वोट होते हैं, वो पुलिस लगाई जाती है। पुलिस फिर भी आई कार्ड चेक करती है। फिर भी आप लोग जीत जाते हैं, ऐसा कैसे? नहीं, इन्होंने लूट ली नहीं 7 सीट उपचुनाव में। 10 सीट पर चुनाव हुआ था, 7 सीट बीजेपी ने लूट ली। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उत्तर प्रदेश में, मैं, हाँ, आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बीजेपी को परेशान कर ही दिया ना। वो तो हमारी ताकत है, वो आपकी जनता का स्नेह है, जनता का आशीर्वाद है। अब इसमें अगर ये ईमानदारी से चुनाव करते तो हमारी 55 सीट होती। नहीं, ठीक है, हम 37 पर रोक दिए इनकी बेईमानी। आप मेरी बात सुनिए ना। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार बस मैं आपको ये सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बोल। मैं बस आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग दुरुपयोग करते हैं, ये पुलिस लगा देते हैं, ये चुनाव आयोग का जो है नाजायज इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में, जहां इनकी तूती बोलती थी, जहां पर इनको सबसे ज्यादा अपना रसूख दिखाना था, ये वहां हार जाते, मतलब हार जाते, इतनी कम सीट लेकर आते, ये थूतू होती। देखिए, चंबल से सोचिए, अयोध्या हार जाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2022 में अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि मुसलमानों और यादव हटेंगे। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया अखिलेश यादव जी को कि हमें सबूत दो।
हाँ। और फिर कई महीने तक डिबेट में हम बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बोलने नहीं दिए। अब पता चलेगा इन्हें, अब सबूत देने पड़ेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए, 18,000 शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पे। जिन लोगों ने कहा कि फाइनल सूची में मेरा नाम था, लेकिन जो सूची बूथ पे आई थी उसमें मेरा नाम गायब। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। चुनाव आयोग उस पर कुंडली मारे बैठा है। अभी जो उपचुनाव की मैं बात कर रहा था, हमने शिकायत की उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग में, लखनऊ में। हाँ। चुनाव आयोग ने बाकायदा लेटर जारी किया कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का। हाँ, ठीक है। 100 वीडियो हैं जहां पुलिस भी आईडी चेक कर रही है बूथों के बाहर। 100 वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है अभी भी। और हमने शिकायत की और एक दरोगा तो पिस्टल तान रहा था महिलाओं की तरफ कि नहीं जाओगे यहां से आगे। हाँ, पुलिस वो वोट डालने से न्यूज़ रोक 18 रही का है थी सर, न्यूज़ और 18 चुनाव इंडिया आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तुम्हें शर्म है कुछ? आप ये कह रहे हैं कि 11 साल से ये लोग संविधान को मजाक बनाकर रखे हुए हैं, तो फिर हार जाने चाहिए थे ना। पहले 2014 के बाद ही इनको हार जाना चाहिए था। 2000 कम होना क्या होता है सर? तो इस बार तो जनता एक जब तमाचा मारती है तो एकदम कड़क मारती है ना, वो धीरे धीरे थोड़ी मारती है, दपट मैंने 10 सेकंड मांगे। जैसे इंदिरा गांधी हारी थी, अगर संविधान के साथ इन लोगों ने इतना अन्याय किया था तो फिर जनता को हरा देना। 3 बार से ये लोग अगर जीत चुनावों में इस बात पर मुहर लगाता है कि संविधान के को बिल्कुल आपने सेफ रखा है, इंटैक्ट रखा है, तो फिर ये तो जीत गए उस लिहाज से। राजकुमार भाटी। देखिए, पंकज जी ने 22 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी कई घटनाएं गिनवाई। मैं 2 दिन पुरानी गिनवाता हूँ। 25 जून को जब माननीय मोदी जी इमरजेंसी के खिलाफ भाषण दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ लोक भवन में लखनऊ भाषण दे रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, उसी दिन 25 जून को ही नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे को गोरखपुर में बीजेपी के गुंडे उनकी कार पे हमला कर रहे थे। वो पीड़ित दुकानदारों से मिलने जा रहे थे, उन्हें नहीं जाने दिया गया, जेसीबी लगाकर रास्ता रोक दिया गया, उनकी कार तोड़ी गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसी 25 जून को चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी। उसी 25 जून को सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति की जेल से रिहाई के लिए उसकी बेल हो गई थी और क्योंकि उसका नाम आफ्ताब है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे रिहा नहीं किया। 1 महीने वो जेल में रहा। तो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र ना? की हत्या है, कानून की हत्या है, संविधान की हत्या है। इमरजेंसी को आप क्या मानते हैं? संविधान की हत्या हुई थी इमरजेंसी में कि नहीं हुई थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। इतना कहना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी 1975 में, वो गलत थी, वो लोकतंत्र की हत्या थी, कोई संदेह नहीं। अच्छा, संविधान की हत्या नहीं थी, क्योंकि जो चुनाव हुआ 77 में वो संविधान के तहत ही हुआ था। अगर संविधान की हत्या हो जाती तो चुनाव, और वो अनुच्छेद 352 के तहत ही इमरजेंसी की घोषणा की गई, वो संविधान में व्यवस्था अनुच्छेद 352 की। लेकिन अजय आलोक बार बार अंबेडकर की मूर्ति को लेकर, अंबेडकर की तस्वीर को लेकर जो गलत नरेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर आदरणीय उदय प्रताप जी की मुझे कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी कि हुक्मरानों के देश के है आत्म पोषित देवताओं, है अगर तुम्हारी आंख में पानी अगर तो ये बताओ, झूठ के बल पर तुम्हारा राज कितने दिन चलेगा। रोजाना संविधान ये अघोषित आपातकाल है। अच्छा, घोषित आपातकाल नहीं, पर संविधान की हत्या इमरजेंसी नहीं अब थी। जैसे गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष की राजकुमार गाड़ी को भाटी रोक जी। देना, ये संविधान की हत्या नहीं है। सर फिर वो याद दिलाएंगे, गाड़ी रोक नेता देना, प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री के बराबर भाटी दर्जा जी, होता है। गाड़ी रोक देना संविधान की हत्या पथराव। है, पर इमरजेंसी संविधान की हत्या नहीं है। आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये बात कैसे कह सकते? मैं क्योंकि पढ़ा लिखा हूं, मैं तभी तो ये बोल रहा हूँ कि अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को लेकर भाटी जी, वो तो समाजवादी नहीं थे। दुर्गा जी, आचार संहिता के उल्लंघन पर इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी। मोदी जी हर चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करते। झूठ है, झूठ है।